प्रबुद्धजनों प्रणाम। अनन्य श्री राम भक्त परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अयोध्या जी कांड में एक दोहा लिखा है और वह इस प्रकार है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। जिसका अर्थ बनता है कि मुनि वशिष्ठ व्याकुल होकर कहते हैं, हे भरत सुनो, हौनी बहुत बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। वहीं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के लगभग समापन ज्ञान में अर्जुन से कहा, श्लोक 18.63 इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्या दुह्यातरं मया विमश्रयि तत्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जिसका अर्थ बनता है कि हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान बता दिया है। इस पर पूर्ण रूप से विचार करके अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो। श्री गोस्वामी जी का लिखा दोहा तो फाइनली सब कुछ विधाता के हाथ में होने की बात करता है। वहीं सृष्टि के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण को स्वयं की वाणी में तो अर्जुन से विचार करके स्वयं निर्णय लेने की बात कही है। ये दोनों एक ही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं या परस्पर विरोधी ज्ञान है, विचार कर आप भी बताएं। इस ब्रह्मांड का सारा तंत्र स्वप्रेरित निश्चित नियमों से चल रहा है। किसने रचा यह स्वप्रेरित नियमों से चलने वाला तंत्र? मनुष्य ने तो लैब में एक कोशिका तक नहीं बनाई। यह कोई विज्ञान की कक्षा नहीं चल रही, बस ये एक सीमित संदर्भ लेना था विषय वस्तु आगे बढ़ाने के लिए। इस संसार में जड़ हो या चेतन, मृत्यु तो किसी की भी नहीं होती। संभवतः आत्मा जब भौतिक अवयवों से पृथक हो जाती है, इसे ही मृत्यु कहकर मृत्यु शब्द रचित किया गया है। जब इस श्लोक के ही सारे नियम अभी तक मनुष्य के द्वारा अन्वेषित नहीं है, तब इस लोक से परे का पारलौकिक या अलौकिक विषय को मनुष्य ने कितना समझा, स्पष्टता तो कुछ भी नहीं। सत्य सनातन के लिए भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के शब्द ही केवल प्रकाश पुंज हैं। गीता ज्ञान के समापन श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने तो यह निर्णय कि युद्ध लड़ना है या नहीं अर्जुन के विवेक पर छोड़ा है। तब विद्वान बताएं, विधाता ने इसमें अपने हाथ में क्या लिया है। एक संभावित संदर्भ को लेते हैं, भगवत गीता श्लोक 2.47, जिसे बहुधा उच्चारित किया जाता है, मन्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसमें भी विधाता ने किसी भी फल से पहले स्वविवेक से किए कर्म को प्रथम सीढ़ी माना है। इसमें भी कर्म से ही कर्मफल का लिंक जुड़ा है। भले ही कर्मफल पर इस ब्रह्मांड के स्वप्रेरित तंत्र का अधिकार है, पर यह जीव विशेष रूप से कहे मानव के स्वविवेक से किए कर्म से पृथक कहाँ है। इसमें भी विधाता या विधाता की सेविका प्रकृति कहें या ब्रह्मांड कहें, उसका एकाधिकार
पूर्ण हस्तक्षेप तो नहीं है। अल्पज्ञ को तो इतना ही समझ में आता है, विधाता कहें, परमात्मा कहें, श्री विष्णु जी कहें, श्री राम कहें, श्री कृष्ण कहें, श्री महादेव कहें, वह हस्तक्षेप नहीं करते, ऐसा प्रतीत होता है। तब वो क्या करते हैं? ऐसा प्रतीत होता है वो कृपा करते हैं, जिसके लिए मानव देहधारी आत्मा को कुछ भी नहीं करना है। कृपा को लॉजिक से समझ पाना असंभव है। कृपा वह मैजिक है जो मनुष्य की सारी तर्क बुद्धि से परे है। हानि, लाभ, यश, अपयश विधाता ने अपने हाथ में नहीं ले रखा है। जीवन और मृत्यु तो भ्रामक शब्द हैं। हर मानव को अपना मत मानने और रखने का विशेषाधिकार है। परमात्मा तो कृपालु हैं, वह देह धारण या देह त्याग में क्यों हस्तक्षेप करेंगे? मानव अपने कर्म की कुदाल से आगे का मार्ग बनाता जाता है। हानि और लाभ के लिए विधाता को दोष न दो। और आप यश किसे कहते हैं? क्या जन जन के गुणगान को आप यश कहते हैं? गुणगान करने वालों के पास स्वयं यश नहीं है तो आपको यश क्या देंगे? हाँ, यदि हम दयनीय दशा के कृतज्ञ भाव प्रदर्शन को अपना यश मानते हैं तो रखिए अपने पास अपने दयनीय स्थिति वाले लोगों की भीड़। कलयुग में चाटुकारिता को भी यशगान माना जाता है, तो हम क्या करें? कोई कराए अपना यशगान। अब बात लेते हैं अपयश की। परमात्मा क्यों किसी का अपयश करेंगे? जब भी किसी से कुछ भी पा सकने की सारी संभावनाएं शून्य हो जाती हैं, तब हमारी क्रियाएं यशगान के विपरीत हो जाती हैं। विचारो तो ये अपयशगान भी कितना कंडीशनल है। ऐसा तो कुत्ते करते हैं। जब हड्डी मिलने की कोई संभावना नहीं तो दुम हिलाना भी बंद। जब तक कुत्ता हड्डी पाने की आशा रखता है, दुम हिलाता रहता है, भौंकता नहीं है। पर आप बताएं, मनुष्य वृत्ति तो भिन्न होगी ना। परम राम भक्त श्री तुलसीदास जी गोस्वामी जी को नमन करते हुए इतना ही जानने का प्रयास है कि विधि या विधाता या परमात्मा न्यायाधीश हैं या कृपाधीश हैं, और उनकी सेविका प्रकृति ही है जो उनके बनाए तंत्र के अधीन फाइनल जस्टिस करती है। आप अपने कमेंट द्वारा ज्ञानवर्धन कराने का कष्ट करें। आपने इसे सुना, आपको प्रणाम।